लाहौर में पीटीआई का नाकिस पावर शो। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सलमान अकरम राजा को लाहौर से काफिला लेकर इस्लामाबाद जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रास्ते बंद होने के बाद सलमान अकरम राजा की जानिब से लाहौर में ही एहतजाज का प्लान बनाया गया था। सलमान अकरम राजा लाहौर में भी वर्कर्स को निकालने में नाकाम रहे थे। बागों का शहर फिर आलूदगी के शहर में तब्दील। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 तक पहुंच गया। DHA फेज 5 सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI 414 रिकॉर्ड हुआ। गुलबर्ग 390, जोहर टाउन 360, टाउनशिप 310 AQI रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस का गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को 9 कॉर्प्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़ने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का महमूद बूटी के इलाके में छापा। मक्का फाउंड्री साइट को चेक किया। काला धुआं निकलने पर मक्का फाउंड्री साइट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की महकमे माहौलियात टीम को फैक्ट्री का तफसीली ऑडिट करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। AC रावी टाउन तारिक शबीर ने रावलपुर पर फजला जलाने के अमल को खत्म कराया। डिप्टी कमिश्नर बोले फसलों की बाकियात और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। शहर में बनने वाले मियावाकी जंगलों में मुबैना करप्शन। MS रूट्स नर्सरी का बेज़ाब्तियों में मुलविस होने का इंकशाफ। PHA ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक PHA जोन 1 में मियावाकी जंगल का काम करने से कबल 78 लाख रुपए की अदायगी की गई। PC1 में गमलों की बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए। मियावाकी साइट पर 3 फुट तक मिट्टी डाली जानी थी जो नहीं डाली गई। मुतअद्दिद इदारों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। 2 अरब 13 करोड़ 63 लाख रुपए से जायद की खरीदारी खिलाफ ज़ाब्ता की गई। अरबों रुपए की खरीदारी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तियां 2020 से 2023 के दरमियान होने का इंकशाफ हुआ। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज। CTO लाहौर इमारातर कहती हैं स्मोक के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता है। शहर में 95% हादसात मोटरसाइकिल के बाइस होते हैं। बैकलाइट, साइड मिरर्स, इंडिकेटर्स न होने से हादसात बढ़ते हैं। हादसात से बचाव के लिए बैकलाइट, साइड मिरर्स और इंडिकेटर्स का होना लाजमी है। शहरी मोटरसाइकिल की बैकलाइट, साइड मिरर्स और इंडिकेटर्स को यकीनी बनाएं। आप सब जानते हैं कि फॉग का सीज़न हमारे पास दिसंबर और जनवरी में आता है और इसमें बहुत सारे हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप भी देखते होंगे बहुत ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल्स ऐसी सड़क पे नज़र आती हैं जिनकी बैक लाइट्स मौजूद नहीं होती, जिनके इंडिकेटर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते और उनके साइड मिरर्स जो हैं वो मौजूद ही नहीं होते। हमारे पास क्योंकि रात को ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो बैकलाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जितने भी एक्सीडेंट्स इस साल में हुए उसमें अगर हमारे पास 295 फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं तो 195 जो हैं वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल के मैचेस किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेगा। PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया। PCB ने ICC को 29 नवंबर की मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाने का कह दिया। PCB ज़राए के मुताबिक ICC कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाए ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में तमाम मेंबरान की शिरकत यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाब का इंतजार।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। सब्जी और फल भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। महंगी सब्जी और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 220, लहसुन 780, अदरक 580 रुपए में फरोख्त। टिंडे 150, आलू 150 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। केला दर्जा अवल 150, दर्जा दोम 120 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। सेब 320, अमरूद 150, अनार बदाना 780 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा। ब्रायलर के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 7 रुपए कमी से मुर्गी का गोश्त 468 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 5 रुपए कम हो गए। फार्मी अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। 1 रुपए इजाफे से फी दर्जन अंडों की कीमत 349 रुपए हो गई। होल सेल में फार्मी अंडों की पेटी 10,350 रुपए में बेची जा रही है। शहर में मॉडल रेडियो की तकसीम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। शादमान बाजार में 100 मॉडल रेडियां मुफ्त तकसीम करके प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। पंजाब भर में 12,000 मॉडल रेडियां शहरियों में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। लाहौर में 19 मकामात पर रेडियो को तब्दील करके मॉडल कार्ड्स दी जाएंगी। रेडी बानू ने मुफ्त रेडियां मिलने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर के 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट्स देने में बड़ी पेशरफ्त। वजारत इत्तलात पंजाब और रूडा के दरमियान अराजी की मुंतकली का मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी और CEO रूडा इमरान अमीन ने MOU पर दस्तखत किए। प्रेस क्लब के मेंबरान को फॉर्म प्रेस क्लब से, नॉन मेंबरान को फॉर्म DGPR से मिलेंगे। अज़मा बुखारी का कहना है कि आइंदा चंद रोज में जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज 2 का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs और दीगर की शिरकत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग का जायजा लिया गया। ज़िशान रफ़ी बोले, पंजाब की 103 तहसीलों में कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज 3 दिसंबर को सफाई के मुनफरिद प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। सरगोदा और साहिवाल को अगले मरहले में आउटसोर्स किया जाएगा। अज़मा बुखारी मुबैना वीडियो केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने मुल्जिम अली हसन तूर को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इमिग्रेशन हुकाम ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके साइबर क्राइम सर्कल लाहौर को इत्तला दे दी। अली हसन तूर सूबाई वज़ीर इत्तलात के खिलाफ फेक वीडियो बनाने में मुलव्विस है। मुल्जिम का नाम पहले ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। पंजाब हुकूमत ने 30 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। ज़मीर हुसैन डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब तैनात। मोहम्मद अरशद मंजूर को एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स लगा दिया गया। मोहम्मद इकराम मलिक एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात मुकर्रर। नईमुला भट्टी को एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात तैनात किया गया। लाहौर बोर्ड का आसान इकदाम। अब उम्मीदवारों को अपने कवायद की दुरुस्तगी के लिए बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उम्मीदवार घर बैठे असनाद पर नाम, वल्दियत और तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों को मैनुअल तरीक़ेकार से दरख्वास्त बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के लिए एजेंट माफिया का सहारा लेना पड़ता था। बोर्ड हुकाम के मुताबिक आइंदा साल से असनाद में QR कोड का फीचर भी शामिल किया जा रहा है। QR कोड लगाने से बोर्ड को सफात में करोड़ों रुपए की बचत होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने अगले इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। पर्चों की चेकिंग के लिए अमले की भर्ती का अमल शुरू। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब। ग्रेजुएशन डिग्री वाले अफराद दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। लाहौर बोर्ड के मुताबिक दरख्वास्तें 31 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब और कसूर से दरख्वास्तें तलब की गईं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की वफ्द की मुलाकात। तालीमी इदारों में मनशात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम पर तबादले ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का नौजवानों को नशे की लत से बचाना काबिल सताइश है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुराई से बचाना और सेहतमंद तालीमी माहौल मुहैया करना वलीन तरजीह है। मनशात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का साथ देंगे। कन्वीनियर ऑन जेंडर स्ट्रीमिंग सारा अहमद कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं। ख़वातीन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। सिनफ़ी तशद्दुद की शिकार ख़वातीन एहतराम की मुस्तहिक हैं। हर 3 में से एक औरत अपनी ज़िंदगी में तशद्दुद का सामना करती है। सिनफ़ी तशद्दुद के खात्मे के लिए सब स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम खातिर ख्वाह नताइज ना दे सकी। बिजली चोरी में बतदरीज इजाफा, महंगी बिजली और मुबैना तौर पर स्टाफ की मिलीभगत से बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा ना हो सका। ज़राए के मुताबिक लेस्को के 228 फीडर्स पर लॉसेस की शरह 30% से ज़ायद है। लॉसेस पर काबू पाने के बजाय लेस्को ने इन फीडर्स पर लोड शेयरिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। सार्फिन का कहना है, लेस्को इंतजामिया बिजली चोरों को पकड़ने के बजाय बिल अदा करने वालों को परेशान कर रही है। सर्दी के मौसम में वासा हुकाम की गफलत का बड़ा कारनामा। बिजली के शटडाउन और पानी बचाने के लिए वासा ने ट्यूबवेल चलाने के औकात कम कर दिए। शहर में पानी की फराहमी का बहरान पैदा होने लगा। वासा के नस्बशुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स भी मौजूद नहीं। 200 ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर्स भी गैर फाल। लोड शेडिंग के दौरान शहर में पानी की किल्लत शुरू हो गई। शहबाज दौर हुकूमत में लगे जनरेटर्स दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस 18 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बहुत मुश्किल के साथ आज हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूँ। आइंदा समात पर मुलजिम पेश ना हुआ तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अदालत के रिमार्क्स। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज तनवीर अहमद शेख ने केस पर समात की। साबिक स्पीकर सप्तान खान और दीगर के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस की समात 21 दिसंबर तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान एंटी करप्शन कोर्ट में हाजिरी के लिए पेश हुए। साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स इम्तियाज अहमद चीमा समेत दीगर शरीक मुलजिमान पेश ना हुए। शरीक मुलजिमान की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समात पर दीगर मुलजिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद फैसल अहमद ने केस की समात की। पाकिस्तान में मोटापे की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान दुनिया में मोटापे की शरह पर नंबर 7 पर आ गया। मोटापे से बच्चे और खवातीन शदीद मुतासिर। बेरियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर माजुल हसन का कहना है, मोटापे से हार्ट अटैक, कैंसर, ज़ियाबतीज़, गैंठिया और गुर्दे की बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है। बेऔलादी और डिप्रेशन मोटापे की एक बड़ी वजह है। मोटापे के इलाज के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत कारआमद है। मोटापा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और पाकिस्तान में भी। और क्योंकि मोटापा जब अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है तो आपको बीमारियां होने की रेशो जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हर चीज़ अफेक्ट करती है। कहते हैं ना 100 बीमारियों की माँ है मोटापा जो है। हार्ट अटैक, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, बांझपन, इनफर्टिलिटी है, बच्चे, पीडियाट्रिक्स जो ओबेसिटी है इतनी ज़्यादा है कि लोग, आपको पता है कि 10-10, 8-8 साल के होते हैं और वज़न 150-150, 125 किलो तक पहुँचा।